नमस्कार। मैं अश्विनी आपका एएसआर इंग्लिश में स्वागत करता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा इंग्लिश। इंग्लिश एक्चुअल में क्या होती है? इंग्लिश एक लैंग्वेज होती है। बिल्कुल सही कहा आपने। इंग्लिश एक लैंग्वेज होती है। इंग्लिश एक लैंग्वेज होती है तो उसी प्रकार से हिंदी भी एक लैंग्वेज होती है, संस्कृत भी एक लैंग्वेज होती है, लेकिन मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट होता है। इसे लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है हमें। तो इंग्लिश एक लैंग्वेज होती है तो उस लैंग्वेज में से कुछ बोलते हो तो क्या आती है, उसमें साउंड आती है। बिल्कुल। उस साउंड के अंदर यूज क्या किया जाता है? 26 लेटर्स। उन 26 लेटर्स को मिला के क्या कहा जाता है? एक वर्ड नाम दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? अल्फाबेट। 2016 प्री में एसएससी में आया क्वेश्चन है कि हाउ मेनी अल्फाबेट या अल्फाबेट्स इन इंग्लिश। देख के चलना है, यहीं से एरर स्टार्ट हो जाते हैं। हाउ मैनी अल्फाबेट या फिर अल्फाबेट्स इन इंग्लिश, बता के चलो। इसमें ऐसे एरर आ गया कि बताओ फर्स्ट पार्ट में एरर है, सेकंड में एरर है या थर्ड में। तो देखो अल्फाबेट है वो 26 ही रहेंगे, ना कि ये 27 हो सकते, ना ही 25। एस का नॉर्मली मतलब होता है कि प्लूरल बन जाता है, तो मीन्स इसका कोई प्लूरल नहीं बनेगा, ये फिक्स है। तो इसलिए इसमें क्या आ जाएगा? अल्फाबेट आएगा। इज इट क्लियर? चलते आगे। 26 लेटर्स हैं, तो उनमें क्या क्या होते हैं? 26 लेटर्स में नाम तो सुना ही होगा वाउल्स का, ये कॉन्सोनेंट्स। वाउल्स कितने टाइप के, कितने होते वाउल्स? वाउल्स 5 होते हैं। कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू। बच गए वो 21 लेटर्स बचे हैं, वो क्या है? अपने कॉन्सोनेंट्स है। ठीक है। इस वाउल्स को बोल के बताना एक बार। ये वोवल नहीं है, वाउल है। कैसे? ओ है, उस ओ को ओ की साउंड ना दे के क्या बोलोगे? आ बोलोगे। किस प्रकार से? ये क्या है? इसको बोल के बताना बाउल। तो ये बाउल है, तो ये भी क्या है? इस ओ को क्या बोला आपने? आ। तो इसको भी क्या बोलना है? ओ को आ बोल के चलो। तो मीन्स बाउल नहीं है, ये वोवल नहीं है, वाउल है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो बता के चलो कि वाउल्स कितने हुए? 5। कॉन्सोनेंट्स कितने हैं? 21। इनका यूज कैसे किया जाता है? इससे अगला स्टेप होता है, वो होता है अपना वर्ड। वर्ड क्या होता है? ए मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स होता है, वही क्या होता है? वर्ड होता है। कैसे? एग्जांपल देखो। देखो PEN है, इसमें कॉन्सोनेंट्स भी हैं और वाउल्स भी है, तो मीन्स क्या हुआ? ये दोनों मिक्स होकर क्या बनाते हैं? वर्ड बनाते हैं। और वर्ड वही होता है जो हमें एक मीनिंगफुल यूनिट होती है, जो जिसकी जो लेटर्स की मीनिंगफुल यूनिट, जो यूनिट होती है लेटर्स की, वो हमें मीनिंगफुल सेंस प्रोवाइड करे, वही होता है अपना वर्ड। जैसे पेन, पता है पेन होता है दर्द, टेन होता है 10। ये एंटी ही क्या है? इसमें सारे में सेम सेम ही लेटर्स है, लेकिन इसमें अरेंजमेंट गलत है। तो मीन्स वो लेटर्स जो हमें सेंस दे, वही होगा अपना वर्ड। वर्ड से आगे बढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरफ। पार्ट ऑफ स्पीच देके चलना। देखो पार्ट ऑफ स्पीच कितने टाइप के होते हैं? ये एक टाइप की होती है। सबसे पहला है वो है नाउन। सेकंड आता है अपना
यहाँ पे पहला आता है नाउन, सेकंड है अपना प्रोनाउन, थर्ड है अपना वर्ब, फोर्थ वन इज एडवर्ब, फिफ्थ वन इज कंजंक्शन, सिक्स्थ वन इज preposition, seventh is adjective, eighth is interjection। ये सारी की सारी पार्ट ऑफ स्पीच होती है। इनको आपको बताया क्यों जा रहा है? इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि आप जैसे ही पढ़ोगे, स्टार्टिंग बेस आपका यही है। आपको डायरेक्ट टेंस नहीं बता सकते, क्योंकि जिस प्रकार से मैथमेटिक्स में परसेंटेज पढ़ते हो स्टार्टिंग, उसके बाद ही तो कंपाउंड इंटरेस्ट पे पहुंचते हो। इसी प्रकार से इस इंग्लिश का भी बेस यही है। डायरेक्ट टेंस, ना ही नरेशन, ना ही पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस करवा सकते हैं। इनके बगैर कुछ नहीं हो सकता। आर्टिकल्स कंप्लीट डिपेंड करता है इस पार्ट ऑफ स्पीच पे। देख के चलना, ये क्या है अपना नाउन, बोल के चलो। नाउन क्या होता है अपना? नेमिंग वर्ड्स। बहुत अच्छा, इसको बोल के चलना प्रोनाउन या प्रेनाउन। प्रेनाउन क्यों? क्योंकि ओ की साउंड ओ ना होके क्या होती है? आ होती है। तो मीन्स प्रेनाउन क्या हो गया? जो रिप्लेस करता है किसको? नाउन को, वही होता है प्रेनाउन। वर्ब क्या होती है? वर्ब होती है या वर्ब होती है? आर को साइलेंट रखा जाता है। क्या होता है ये? वर्ब नहीं होती है। क्या होती है? वर्ब होती है। तो मीन्स वर्ब क्या होती है? जो एक्शन करता है। एडवर्ब क्या होती है? जो क्वालिफाइज करती है किसको? वर्ब को क्वालिफाई करेगी, वो क्या कहेगी? उसे कहेंगे एडवर्ब। उससे अगला है कंजंक्शन। ये क्या होते हैं? ये होते हैं कनेक्टिंग वर्ड्स। ये क्या होते हैं? कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं। उससे अगला है प्रेपोजिशन। इसको बोल के चलना, ओ को ओ की साउंड ना देके क्या बोलना है अपने को? आ बोलना है। तो मीन्स पोजीशन नहीं होती, पोजीशन होती है। तो मीन्स प्रेपोजिशन क्या होता है? ये होता है रिलेटिंग वर्ड्स होते हैं, जो रिलेट करने का काम करते हैं। उससे अगला है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव होता है जो कि विशेषता बताता है। विशेषण कहते हैं हिंदी में। तो ये क्या हो गया? विशेषता बताएगा। किसको क्वालिफाई करेगा? जो क्वालिफाई करता है किसको? इन नाउन या फिर प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा, वही क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव कहलाएगा। उसके बाद आता है इंटरजेक्शन। ये क्या होता है? ये होता है सडन फीलिंग एक्सप्रेशन होती है आपकी, वही होता है सडन फीलिंग एक्सप्रेशन होता है, वही होता है क्या? इंटरजेक्शन। समझे कैसे सडन फीलिंग? ये कुछ इस प्रकार से, जैसे कि आप लोग किसी के ऊपर डायरेक्ट कोई पानी लेके जा रहे हो ट्रे में, तो पानी गिर जाता है, तो सडनली गिरता है, तो वो क्या होता है? वो एक्सप्रेशन होता है जिसपे गिरता है, वही होता है अपना इंटरजेक्शन। सडनली अनकॉन्शियस वे में जो बोला जाता है, वही होता है अपना इंटरजेक्शन। ठीक है, ये थे अपने पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच के बाद आता है वर्ड। वर्ड हो गए, वर्ड के बाद आता है फ्रेज बनती है इसमें। फ्रेज क्या होती है? फ्रेज क्या होती है? जो कि इनकम्प्लीट मीनिंग देती है। ए यूनिट ऑफ वर्ड्स, ए यूनिट ऑफ वर्ड्स विच गिव इनकम्प्लीट मीनिंग। इनकम्प्लीट मीनिंग देगा, वही क्या कहलाएगा? अपना फ्रेज कहलाएगा। कैसे? जैसे कि राम एंड श्याम हुआ। राम और श्याम क्या? कुछ नहीं।
राम और श्याम है लेकिन इसमें कोई लॉजिकल सेंस नहीं दे रहा है, तो मीन्स ये क्या बन गई अपनी, एक फ्रेज बन गई। फ्रेज से अगला स्टेप होता है सेंटेंस की तरफ। क्या होता है ये, सेंटेंस। सेंटेंस के 3 पार्ट होते हैं। सेंटेंस को चेक करने के लिए सबसे जरूरी होता है ये 3 स्टेप। सबसे पहला स्टेप तो होगा वो कंप्लीट मीनिंग देगा। कंप्लीट मीनिंग का मतलब ये, मैं राम एंड श्याम को आगे बढ़ा दूं, सेंटेंस बना दूं, तो आर प्लेइंग क्रिकेट, इस सेंटेंस को आगे बढ़ा दिया मैंने, राम एंड श्याम आर प्लेइंग क्रिकेट। तो मीन्स सबसे पहला काम सेंटेंस को चेक करने के लिए कि क्या ये सेंसिबल मीनिंग दे रहा है। राम एंड श्याम आर प्लेइंग क्रिकेट, बिल्कुल सही है, राम और श्याम क्रिकेट खेल रहे हैं, तो मीन्स ये पहला तो कंप्लीट मीनिंग दे दी। सेकंड होता है कि अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स ये कैसे, शाम को काटकर अमरूद खिलाओ, खिला सकते हो, शाम को काटकर अमरूद खिलाओ, या चारू को उबालकर दूध पिलाओ। तो मीन्स चारू को उबाल ही दिया तो दूध कहां से पिलाओगे। तो मीन्स ये होता है कि अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स जैसा बोलेंगे वैसा ही लिखेंगे, तो मीन्स अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स भी इसमें सही है। तीसरा स्टेप होता है अपना स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर है उसमें सबसे पहला आता है अपना सब्जेक्ट, सेकंड आती है अपनी वर्ब, थर्ड वन इज ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट होता है डूअर। वर्ब, वर्ब होता है 2 टाइप के होते हैं, कौन कौन सी, एक तो होती है हेल्पिंग वर्ब और एक होती है मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं, लेकिन हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है, जैसे कि हैज हुआ, हैव हुआ, बी की कोई भी फॉर्म हुई एक्सेट्रा, ये सारे के सारी क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है। उसके बाद आता है मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या होते हैं, मेन वर्ब देखो V1 हुआ, V2 हुआ, V3 हुआ, V4 हुआ, V5 हुआ, ये सारी की सारी क्या होती है, मेन वर्ब होती है। देखो कैसे, V4 है, इसको ये क्या होती है V1 प्लस ING, V5 को लिखते हैं V1 प्लस S या ES। तो ये क्या हो गया, V5 क्या होती है, V1 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस S या ES। ये था अपना इंग्लिश का छोटा सा कॉन्सेप्ट कि इसमें कैसे कुछ पढ़ते हैं, क्या कुछ पढ़ना होता है। जैसे कि पूरा पैटर्न पढ़ते हो, पूरी क्लास लोगे, तब पता चलेगा कि हमने क्या पढ़ा है। ठीक है, अब अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होता है वो, चले पहला टॉपिक होता है इंग्लिश का पार्ट ऑफ स्पीच में, वो होता है नाउन का। देख के चलो, नाउन आपने देखा होगा कि क्या लिखा था, नेमिंग वर्ड्स। ठीक है, नाउन था अपना नेमिंग वर्ड्स। अब ये क्या होता है, सबसे पहला पार्ट विजिबल ओनली, जिसको आप लोग देख सकते हो वो नाउन होते हैं, ऐसा कोई भी नहीं कह सकता। वो सेंटेंस की सेंस पे डिपेंड करता है कि वो वहां पे नाउन का काम कर रहा है नहीं कर रहा। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, जिसको विजिबल होता है वही होता है अपना नाउन। जैसे कि पर्सन हुआ, कोई प्लेस हुआ, कोई थिंग्स हुई, ये सारी की सारी चीजें आप लोग देख सकते हो, इसलिए क्या है अपनी एक नाउन का पार्ट है जो कि विजिबल ओनली, जिसे आप लोग विजिबल होते हैं, उन्हें देख सकते हैं। सेकंड पार्ट है कि फेल्ट ओनली। फेल्ट ओनली का मतलब क्या होता है, फेल्ट ओनली होता है जिसे आप लोग फील कर सकते हो, केवल देख नहीं सकते। कौन कौन से होते, किसी की स्ट्रेंथ आप फील कर सकते हो, नहीं कर सकते, हेट हुआ, लव हुआ, इस सारी की सारी चीजें आप लोग क्या कर सकते हो, फील कर सकते हो, ना कि देख सकते हो। ठीक है,
स्ट्रेंथ हुआ, हेट हुआ, लव हुआ, ऑनेस्टी ही हुआ, वो किसी की ईमानदारी है, वो फील कर सकते हो, देख नहीं सकते। तीसरा स्टेप यूनिट। यूनिट क्या होती है? यूनिट होती है जैसे कि मीटर हुआ, डॉलर हुआ, रुपीज हुआ, ये सारी की सारी क्या होती है? यूनिट। किसी दुकानदार के पास जाओगे और उसके पास कहोगे मुझे 10 क्या दो, थप्पड़ भी मिल सकते हैं, जूते भी मिल सकते हैं, तो मीन्स उसके बाद में कोई यूनिट लगानी पड़ेगी, कोई एक्चुअल सेंसिबल मीनिंग देगा, तभी 10 रुपए चाहिए, 10 मीटर कपड़ा चाहिए, क्या चाहिए आपको, तो मीन्स उसके लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? यूनिट की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहला स्टेप क्या था नाउन के अंदर? ये सबसे पहले क्या होता है? नेमिंग वर्ड्स होते हैं, जिसको विजिबल होते हैं, किसी पर्सन को देख सकते हो, किसी प्लेस को, किसी थिंग्स को देख सकते हो, तो मीन्स ये विजिबल ओनली। सेकंड स्टेप कहता है कि फेल्ट ओनली, केवल उसे फील किया जा सकता है, ना कि उसे देखा जा सकता है, वो भी क्या होते हैं? नाउन होते हैं। तीसरा होता है यूनिट। यूनिट होती है जैसे मीटर हुआ, डॉलर हुआ, रुपीज हुई, तो ये क्या सारी की सारी क्या होती है? यूनिट होती है। उससे अगला स्टेप होता है जैसे कि एक सेंटेंस दे दिया जाए, आपको कैसे पता चलेगा इस ये नाउन है को क्या है, फिर नाउन है या प्रोनाउन है, कैसे वो नाउन कैसे पता चलेगा, हम सिखाते हैं आपको। जो हमें हु की सेंस देगा सेंटेंस, जो हमें हुम की सेंस देगा, और जो हमें व्हाट की सेंस देगा, वही होगा अपना नाउन। किस प्रकार से? हु होता है, सभी को पता होगा, ये सब्जेक्टिव केस के लिए यूज होता है। हुम होता है वो ऑब्जेक्ट की जगह यूज होता है, मीन्स ये ऑब्जेक्टिव केस में यूज होता है। हु का यूज सब्जेक्टिव केस के अंदर, हुम का यूज ऑब्जेक्टिव केस के अंदर होता है। सेंटेंस में समझ के चलो। श्याम इज गोइंग टू स्कूल। श्याम कहां जा रहा है? स्कूल जा रहा है, बिल्कुल सही है। श्याम हु इज गोइंग टू स्कूल, तो हु है, हु किसके लिए आया? यहां पे श्याम के लिए आया। किसी का नाम देख के नहीं बता सकते कि वो नाउन है या नहीं है। देखो स्कूल की बारे है, श्याम इज गोइंग टू स्कूल, तो श्याम इज गोइंग टू वेयर, वेयर आ गया तो मीन्स ये अपना एक नाउन नहीं है, क्योंकि अपने को नाउन वही होता है जो हमें हु की सेंस दे, व्हाट की सेंस दे, हुम की सेंस देगा, वही होगा अपना नाउन। तो श्याम है, हु इज गोइंग टू स्कूल, तो हु के लिए आया श्याम, तो श्याम आ जाएगा यहाँ पे नाउन, तो ये अपना क्या हो गया? नाउन। ठीक है, इसे the team has played the match. The team has played the match. टीम ने who has played the match. Who has played the match. तो टीम क्या हुआ यहां पे? एक नाउन हुआ या नहीं हुआ? तो टीम मैच खेल चुकी है। ठीक है, तो मीन्स टीम यहां पे अपना एक नाउन हुआ। क्यों? क्योंकि हमारा ये हु की सेंस दे रहा है, इसलिए अपना यहाँ पे टीम क्या है? एक नाउन है। ठीक है, अब चलते हैं कुछ और एग्जाम्पल के साथ समझते हैं इसको, हु, हुम और व्हाट को। इन दो सेंटेंस इन दो सेंटेंसों में कैसे पता चलेगा कि यहां पे आपने बता दिया कि ये वेयर आया तो ये नाउन नहीं है, इट मींस यहां पे भी यही आ रहा है, ये भी तो क्या नहीं होना चाहिए? नाउन नहीं होना चाहिए। मैंने स्टार्टिंग में कहा था इंग्लिश है वो सेंटेंस की सेंस पे डिपेंड करेगी, तो इसमें ये सेंस दे रहा है वेयर की, इसलिए अपना ये नाउन नहीं है। यहां पे क्या कह रहा है? राम लाइक्स हिज स्कूल, तो राम लाइक्स हिज व्हाट?
क्या पसंद करता है? राम स्कूल पसंद करता है। स्कूल क्या हो गया अपना यहाँ पे एक नाउन हो गया। हु लाइक्स स्कूल, तो हु के लिए क्या आया? राम के लिए। राम के लिए क्या है? हु। तो हु की सेंस दे रहे, तो राम क्या हो गया अपना यहाँ पे एक नाउन हो गया, नहीं होगा? तो राम यहाँ पे एक नाउन हुआ या नहीं हुआ? अब देखो, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी क्या है यहाँ पे? व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी? तो व्हाट की सेंस दे रहा है ऑनेस्टी? तो ऑनेस्टी क्या है? एक नाउन है या नहीं है? बिल्कुल सही, नाउन ही है। लाफ्टर कॉजेज एंजाइटी। ये लाफ्टर कॉजेज एंजाइटी या लाफ्टर क्योर्स एंजाइटी? हंसना आपकी चिंता को दूर करता है या चिंता को बढ़ाता है? बिल्कुल सही, चिंता को दूर करता है। तो क्योर्स, लाफ्टर क्योर्स, हु क्योर्स एंजाइटी? लाफ्टर क्योर्स एंजाइटी मीन्स हंसना आपकी चिंता को दूर करता है। तो मीन्स लाफ्टर क्या हुआ अपना यहाँ पे एक नाउन हुआ या नहीं हुआ? आपने हु का केस देख लिया, व्हाट का केस देख लिया, बचा क्या अपना? हुम का केस बचा। वो देखो, सीता कोल्ड गीता। सीता कोल्ड गीता, तो मैंने बताया था हु और हुम है। सबसे इन दोनों के एक ही पॉइंट याद रखना, दो पॉइंट है, ये दोनों ही किसी पर्सन के लिए यूज होंगे। ये अपना सब्जेक्टिव केस के लिए, ये अपना ऑब्जेक्टिव केस के लिए ही यूज होगा। ठीक है। कोल्ड क्या है अपना यहाँ पे एक मेन वर्ब है। स्टार्टिंग में जब इंग्लिश का स्ट्रक्चर बताया था, सेंटेंस का स्ट्रक्चर बताया था, उसमें क्या था अपना मेन वर्ब से पहले एक सब्जेक्ट था और मेन वर्ब के बाद क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्ट होना चाहिए। मींस मैं ये कह सकता हूं कि हु कोल्ड हुम। हु कोल्ड हुम मींस सीता कोल्ड हुम। तो गीता अपना क्या है? एक नाउन। क्यों? क्योंकि ये अपनी हुम की सेंस दे रहा है। उसी तरह सीता, हु कोल्ड सी गीता, तो हु की सेंस किसने दी? सीता ने। तो सीता भी अपना क्या हो गया यहाँ पे? एक नाउन हो गया। तो ये था अपना कि नाउन का पहला स्टेप कि उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं एक सेंटेंस के अंदर, जो हमें हु की सेंस देगा, जो हमें हुम की सेंस देगा और जो हमें व्हाट की सेंस देगा, वही होगा अपना नाउन।